रिसेंटली हमारे पास एक मामला था जिसमें पार्टी हमें कह रही थी कि मुझे कचहरी में नहीं जाना है, मैरिज रजिस्ट्रेशन करना है लेकिन कचहरी में नहीं जाना है, मेरे घर पे ही सब सेटअप करवा दो। ये सेलिब्रिटी लोग सब करते ही है ना, घर पे जा करके कंप्लीट करा दो। हो सकता है क्या? मैंने बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन घर पे करवाया गया। किस तरीके से करवाया गया उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए सोच रहे हैं तब दो कानून के बारे में आपको सोचना है। एक होता है लोकल लॉ, जो लोकल स्टेट वाइज होता है। जैसे कि हम गुजरात में हैं, तो गुजरात में गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006 लागू पड़ा हुआ है, तो मैरिज रजिस्ट्री उसके तहत होती है। एक दूसरा कानून होता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो ये दो कानून मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं। तो जब आप एक ही धर्म समुदाय से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कचहरी में ना जाऊं, मेरा जो भी कुछ प्रोसेस है वो मैं यहाँ पर घर पे कर दूं, पूरा रजिस्ट्री का कामकाज कंप्लीट करा दूं, तो उसका प्रोसीजर होता है। उसका प्रोसीजर इस तरीके से होता है कि आपको पहले आपके धर्म के रीति रिवाज के अनुसार एक सेरेमनी करनी है, अनुष्ठान करना है। जो भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, हिंदू व्यक्ति होता है तो 7 फेरे कर करके अपनी शादी एग्जीक्यूशन करेंगे। जो मुस्लिम व्यक्ति रहते हैं तो अपना निकाह पढ़ेंगे। पादरी को बुला करके क्रिश्चियन व्यक्ति होता है अपना मैरिज का एग्जीक्यूशन करेंगे। इस तरीके से अलग अलग अपने धर्म के रिवाज के हिसाब से शादी की जाएगी पहले। वो तो आप घर पे भी कर सकते हो, संडे के दिन करो, सैटरडे करो, रात को करो, सुबह करो, जैसे आपको टाइम मिले वो कर सकते हो। इसमें समझने वाली बात यह है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन और शादी करना दोनों अलग अलग चीज है। आप शादी कर लो अपने धर्म के रिवाज के हिसाब से, कभी भी कर सकते हो, और उसकी रजिस्ट्री करनी है, वो दोनों चीज अलग अलग है। हम लोग जनरली शादी के मामले में क्या सोचते हैं कि भाई कोर्ट में जाना है, वहां पर एक दूसरे को वरमाला पहनाना है, सिग्नेचर करना है। इस तरीके से नहीं होता है। अगर आप गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006 के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले अपने धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लो। उसके बाद आपका सब पेपर्स ये सब रेडी कर दिया जाएगा। ये सब रेडी करने के बाद आपका सिग्नेचर, ये सब आपका स्टेटमेंट्स, ये सब ले लिया जाएगा। और आप एक वकील साहब को नियुक्त करोगे कि मेरी रजिस्ट्री प्रोसीजर के लिए मैं अपने वकील साहब को नियुक्त करता हूँ। तो वो वहां पर जाकर के पेशी लगाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर फिनिश करके आपका सर्टिफिकेट ले आकर के आपके हाथ में दे देंगे। तो ये प्रोसीजर रहता है। अगर दोनों व्यक्ति अलग अलग धर्म समुदाय से है, सपोज कि मुस्लिम क्रिश्चियन के साथ शादी करता है, हिंदू व्यक्ति होता है वो मुस्लिम व्यक्ति के साथ शादी करता है, तो ऐसा केसेस की रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कार्यवाही करनी पड़ती है। तो उसमें क्या किया जाएगा कि पहले तो आपको आपके पेपर्स सारे सब रेडी करके, एक एप्लीकेशन रेडी करके, जो जिला, जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका जो जिला रजिस्ट्रार साहब रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब रहते हैं, उनके वहां पर वो जो मैरिज ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किए गए होते हैं, तो उनके वहां पर जाकर के आपको पहले एप्लीकेशन फाइल करनी होती है पहले दिन में। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपका एक नोटिस इश्यू होता है जो कि कचहरी में वहां पर चिपकाया जाता है पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो चिपकाया जाता है। उसके बाद 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है, नोटिस पीरियड रहता है कि 30 दिनों के भीतर अगर किसी को कुछ आपत्ति है तो कांटेक्ट करे कचहरी को। अगर वो 30 दिन व्यतीत होने के बाद आपको आपके 3 विटनेस लेकर के कचहरी में जाना होता है और वहां पर आपका सिविल सेरेमनी होता है। सिविल सेरेमनी में आपका जो मैरिज ऑफिसर रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार रहते हैं, उनकी कचहरी में वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। आपको पूछा जाएगा कि आपने अपनी मर्जी से ये शादी कर रहे हो, और 3 बार आपको कबूल करना पड़ेगा कि मैं इनको पति के तौर पर या पत्नी के तौर पर इनको कबूल कर रही हूँ, इस तरीके से किया कर रहा हूँ। और जो 3 विटनेस आए हैं उनको भी ये कबूल करना होता है कि ये सेरेमनी होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो ये पूरी सिविल सेरेमनी होती है। वहां पर कोई अंगूठी पहने ही नहीं जाती, वहां पर कोई हारमाला डाली नहीं जाती है। ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और पूरा वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिसर जो रहते हैं, माने मैरिज रजिस्ट्रार रहते हैं, उनके सामने ये पूरा एग्जीक्यूशन किया जाता है। ये पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद 2-3 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता है। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट वाली बात हो गई है। अभी इसमें आपको कोई भी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं करना होता है। आप अपना खुद का धर्म निभाएंगे ऐसा वहां पर आपको स्टेटमेंट भी करना होता है। तो इस तरीके से अलग अलग कानून है, अलग अलग प्रावधान है मैरिज रजिस्ट्रेशन के चलते। तो उसके तहत ये मैरिज रजिस्ट्री करवाई जाती है। तो ये पूरा वीडियो का फोकस थिंग जो
पॉइंट है वो ये है कि मैरिज करना और मैरिज की रजिस्ट्रेशन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, और कुछ इस बारे में ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट में बताइएगा, हम जरूर से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।